जो मैंने अपने सफ़र की शुरुआत की है वो है, मैं पश्चिमी इंदौर में खड़ा हूँ। ख़राब चाय पर आपको सिर्फ चाय ही ख़राब नहीं मिलेगी, और खाटू श्याम बाबा ने तो मुझे यहाँ भेज दिया वापस। और दोस्तों, आज जो कि इंदौर में था और मेरे पुराने मित्र जो कि मुझे मिल गए हैं। नमस्ते दोस्तों, नोमैड लोकेश 99 के एक और नए ब्लॉग पर आपका स्वागत है। नया साल स्टार्ट हो चुका है और फ़िलहाल मैं एक बार फिर से पहुंच चुका हूं इंदौर में। मेरे जो ब्लॉग की शुरुआत, यानी कि मेरे इस चैनल की जो शुरुआत का जो पहला ब्लॉग था वो भी इंदौर से था, और आज करीब 6 या 7 महीने बाद मैं फिर से इंडिया में घूमते घूमते इंदौर पहुँचा हूँ। और चूँकि इंदौर मेरा वर्किंग प्लेस रहा है तो इंदौर से एक स्वाभाविक अटैचमेंट रहता ही है। तो एक बार फिर से चूँकि पार्ट 1 में मैंने कुछ जायकों को कवर किया था इंदौर के, और चूँकि इंदौर एक ऐसी जगह है जहां आप जहां चाहें वहां एक बेहतरीन टेस्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो उसी सीरीज़ में अब मैं इंदौर का पार्ट 2 बना रहा हूं। कुछ दिन इंदौर में रहूंगा और यहां के जो कुछ और जायके हैं वो आपको टेस्ट करवाऊंगा। तो फिलहाल इसी कड़ी में जो मैंने अपने सफ़र की शुरुआत की है वो है, मैं पश्चिमी इंदौर में खड़ा हूँ। और यदि ये कहें तो ये जो राज मोहल्ला का जो स्क्वायर होता है, ये राज मोहल्ला चौराहे का स्क्वायर है, और यहाँ पर मैं फ़िलहाल खड़ा हुआ हूँ। और आपको दिखाता हूँ, ये जो इस तरफ रोड जा रहा है ये बड़े गणपति की ओर चला जाएगा। और आपको ये जो मैं बैक साइड दिखाऊँ तो यह रोड गंगवाल की तरफ चला जाएगा। और फ़िलहाल मैं जिस टेस्ट को कवर करने के लिए आया हूँ आपको वो भी दिखाता हूँ। ये जो सामने दिख रहा है आपको, ख़राब चाय, इस ख़राब चाय को ही कवर करने के लिए फ़िलहाल मैं इस ब्लॉग में यहाँ पर आया हूँ। तो दोस्तों, जिस तरह से मैं कहता हूँ कि इंदौर जितना इनोवेटिव अपने ही डिशेस के साथ रहता है, उतना ही इनोवेटिव और उतना ही क्रिएटिव अपनी दुकानों के नामकरण में रहता है। यानी कि आप यहाँ की जो दुकानें हैं, आप ऐसे ढेर सारे एग्जांपल बता दूंगा आपको मैं। जैसे लाल बाल्टी की कचौरी, अब कचौरी है लेकिन उन्होंने लाल बाल्टी को टैग किया हुआ है, साथ में एक पंच लाइन बनाई हुई है, क्योंकि वो इतनी स्पाइसी होती है कि उनका ऐसा कहना है कि यदि आपने हमारी लाल बाल्टी की कचौरी खाई तो आपके कानों से धुआं निकलने लगेगा। तो इसी तरह से ऐसे ढेर सारे नाम है इंदौर में जो अपनी क्रिएटिविटी को लेकर फेमस है, साथ ही डिशेस को लेकर तो फेमस है ही, लेकिन अपने नाम को लेकर फेमस है। तो इसी तरह की एक और शॉप पर फ़िलहाल मैं पश्चिमी इंदौर में राज मोहल्ला चौराहा पर हूँ। और जो शॉप का नाम है वो है ख़राब चाय। सीधी सी बात है। और मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि कितना साइकोलॉजिकली इन्होंने इस चीज़ को मारा है। और मतलब आप सोच कर देखिए कि जनरली एक जो इंडियन होता है, यदि कहीं किसी खाने पीने के ईट आउट पॉइंट पर जाता है तो उसका सिंपल सा एक पूछना होता है कि भैया चाय अच्छी तो है, भैया कचौरी अच्छी है ना। तो अब सीधी सी बात है, यदि आपने ख़राब ही लिख दिया, अपने नाम के साइन बोर्ड में लिख दिया कि यार भैया ख़राब है, तो डेफिनेटली ये इस बात का सूचक है, ये इस बात को प्रूव करता है कि यहाँ पर ख़राब कुछ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि उन्होंने पहले कह दिया कि हम तो ख़राब है, तो ख़राब तो कोई बेचने से रहा। तो ये इंदौर है, और ये इंदौर की इनोवेशन, इंदौर की क्रिएटिविटी है कि वो इस तरह से अपने शॉप के नाम के साथ खेलते हैं। और दूसरी चीज़, जिस तरह से अभी मैं बात करूँ कि जिस तरह से 7 वंडर्स फेमस है, उसी तरह से इंदौर अपने कचौरी, समोसा, पोहा, जलेबी, सेव, सैंडविच और साथ ही जो 7वीं चीज़ सफाई के लिए फेमस है। 7वीं बार इंदौर को सफाई का ताज मिला है। इस तरह से यदि इंदौर को कहें कि 7 वंडर्स में शामिल हो रहा है तो कोई छोटी बात नहीं होगी। ख़राब चाय पर आपको सिर्फ चाय ही ख़राब नहीं मिलेगी, यानी कि चाय बेहतरीन नहीं मिलने वाली है, साथ ही यहाँ का जो नमकीन है वो भी एक फ्लैगशिप को लेकर चलता है कि ख़राब नमकीन। तो यहाँ पर आप इनकी वैरायटी को देखिए, बड़े करीने से इन्होंने सारी चीज़ों को सजाया हुआ है अपने डिस्प्ले में। और करीब 50 साल पुरानी दुकान है ये। कमल किशोर जी बिंदल करीब आज से 50 साल पहले सरवटे पर कामकाज करते थे, लेकिन फ़िलहाल पिछले 8 साल से राज मोहल्ला पर
ये खराब चाय के नाम से फेमस है। छोटा सा ईट आउट पॉइंट है। ईट आउट पॉइंट को क्या ईट आउट पॉइंट भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको पोहा मिलेगा और कचौरी मिलेगी, वो भी हींग वाली। हींग वाली कचौरी वैसे कोटा फेमस है हींग की कचौरी के लिए, लेकिन अब इनके यहाँ की हींग की कचौरी को थोड़ी देर बाद टेस्ट करके देखते हैं कि किस तरह का क्या मज़मा रहेगा। तो दोस्तों मेरे साथ बगल में जो आपको पीछे दिखाई दे रहे हैं वो वंश है, जो कि कमल किशोर जी की बाद की जनरेशन है। फिलहाल ये भी इस कामकाज को यहाँ संभालते हैं। मैंने जिस तरह से आपको कहा कि एक साइकोलॉजी होती है कि यार यदि हमने किसी चीज़ को ख़राब ही कह दिया तो डेफिनेटली वो ख़राब नहीं होने वाली, लेकिन जब मैंने वंश से पूछा कि इस ख़राब के पीछे की क्या स्टोरी थी, तो इन्होंने भी थोड़ा सा मुझे बताया है कि उनके जो फादर है कमल किशोर जी, वो करीब आज से 40-42 साल पहले सिंगापुर गए थे और वहाँ उनके दिमाग में इस तरह की चीज़ आई थी कि वहाँ जो सुबह सुबह की जो पहली चाय होती है वो चूँकि बेड टी के, सीधी सी बात है, जो पहली चाय जो हमारी बिस्तर में हम लेते हैं तो किसी हम बेड टी कहते हैं उसे, लेकिन उनके दिमाग में दूसरी चीज़ आई कि क्यों ना इसके साथ इस तरह से खेल किया जाए कि चाय को बेड यानी कि दूसरे बिस्तर ना होते हुए खराब चाय के सेंस में यूज़ कर लिया जाए। तो तब से उनके दिमाग में कहीं ना कहीं कंसेप्ट था और जैसे ही उन्हें मौका मिला तो करीब आज से 8 साल पहले उन्होंने राज मोहल्ला में इस पॉइंट पर खराब चाय की शुरुआत कर दी। तो डेफिनेटली मैं तारीफ सुनकर आया हूँ, क्योंकि मैं हर उस जगह जाता हूँ जहाँ इंडिया का बेस्ट टेस्ट मिलता है और उस इंडिया के बेस्ट टेस्ट को मैं आपके लिए कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो फिलहाल इसी कड़ी में मैं राज मोहल्ला पर हूँ, पीछे वंश जी है और मैं हूँ फिलहाल खराब चाय पर। और चूँकि अब केवल बातों से तो पेट भरता नहीं ना, इतनी तारीफ कर रहा हूँ तो चक्के तो देखें कि वास्तव में ये जितना इसका नाम है उस तरह की ये चीज़ें है भी कि नहीं। तो आइए देखते हैं इनका खराब नमकीन और खराब चाय किस तरह की है। और दोस्तों फिलहाल खराब नमकीन पर जब मैंने वंश जी से पूछा कि इनकी क्या स्पेशलिटी है तो इन्होंने मुझे बताया कि ये क्या पापड़ ये पापड़ मिक्सचर है। ये किस तरह से प्रिपेयर होता है, क्यों इसका नाम पापड़ किस तरह से? इसमें पापड़ भी आते हैं, बाकी 19 प्रकार के नमकीन इसमें मिक्स होते हैं। आप टेस्ट करेंगे तो आपको इसका टेस्ट मिठा है और ये इतना शॉर्टेज रहती है ये लोगों ने 10 किलो ऐसी मामूली बात है और 3 महीने तक खराब नहीं होता, प्योर मूंगफली तेल में बनता है। वंशी जी बता रहे हैं कि इसका पापड़ नामकरण के पीछे ये कि इसमें पापड़ भी मिक्स होता है इस नमकीन में और करीब 19 तरह का जो मिक्सचर है वो इसमें मिलता है। ये ठीक जिसे कहें कि अहमदाबाद में जो या बड़ौदा में जो टमटम होती है ना, जो भेल बनती है, हालांकि भेल इंदौर में भी बनती है लेकिन बड़ौदा में उसे टमटम कहा जाता है, अहमदाबाद में उसे टमटम कहा जाता है। आई थिंक ये कुछ उस तरह का मिक्सचर है और इसके अलावा ये बता रहे हैं कि करीब ये 3 महीने तक ख़राब नहीं होता है। तो इसका एक लुक दिखाऊँ आपको, यह है इनका पापड़ मिक्सचर। और आइए इस पापड़ मिक्सचर को थोड़ा सा टेस्ट करके देखते हैं कि इसका स्वाद क्या होता है। और ये प्योर मूंगफली के तेल में बनता है, इसका इस तरह से कहना है। दोस्तों इसमें मीठे नीम की पत्तियाँ भी मुझे दिख रही है, हल्के से खट्टे मीठे बेस पे जा रहा है ये। ये थोड़ा सा कुछ अलग हटके टेस्ट आएगा इसका। एक तो सिंपल जो खट्टा मीठा मिक्सचर होता है उससे थोड़ा सा अलग हटके, उसके जो अंदर जो सेव वगैरह है वो थोड़ी सी हार्ड वाली है, पौतरी वाली नहीं है। और ये लहसुन। दूसरी चीज़ जो अब मेरे सामने ये ख़राब नमकीन की आई है, ये लहसुन का मिक्सचर है। देखिए आप इसे, ये किस तरह से बनता है वंशी? ये लहसुन की और सेव आलू मिक्स करके बनता है, दाल भी रहती है, दाल और मूंगफली दाना आप देखेंगे, मूंगफली दाना, दाल और लहसुन और आलू की सेव को मिक्स करके बनाया जाता है। बेसिकली आलू की सेव होती है जिसमें मुझे आई थिंक ऐसा लग रहा है इसको ग्रीन कलर देखिए, हरा लहसुन यूज होता है, हरा मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा, मुझे लगा था कि शायद हो सकता है इसमें पालक मिक्स होता, लेकिन इसमें हरा लहसुन मिक्स होता है। तो इसको भी ट्राई कर लिया जाए, ये किस तरह का आइटम है। लहसुन का दोस्तों मैंने काफ़ी सारी जगह नमकीन खाया है, लेकिन ये भी कुछ एक अलग तरह का आइटम है। हल्के से जिसे कहें कि खट्टेपन का इसमें टेस्ट आएगा, साथ में लहसुन का आपको फ्लेवर मिलेगा। तो आप कुछ डिफरेंट टेस्ट की तलाश में है
डेफिनेटली आप यहाँ पर ख़राब नमकीन पर, क्योंकि बेसिकली ख़राब नहीं होता है, अप टू मार्क होता है। ये चीज़ से एक चीज़ और जो मेरे सामने आ गई है, चीज़ नहीं, उसमें क्या चीज़ कैसे बनेगा? ये पूरा चीज़ का फ्लेवर रहता है, चीज़ का फ्लेवर आएगा। और दोस्तों ये चीज़ सेव है, जिस तरह से चीज़ बॉल्स होती हैं उस तरह से चीज़ सेव है, जिसमें चीज़ का फ्लेवर आने वाला है। आप खाएंगे तो पूरा मुँह चीज़ का लगा जाएगा। यदि घर में आपके बच्चे हैं और वो चीज़ बॉल पसंद करते हैं, चीज़ वाली चीज़ों को पसंद करते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन गो ऑन दिस। आप इस चीज़ सेव पर जा सकते हैं। ये दूध से ये भी से इसी भी तो दोस्तों ये दूध सेव है। उन्होंने एक और चीज़ मुझे बताई, दूध में भिगो के बनाओ। ये दूध भिगो के बनती है। और यदि आप ढाबों पर जाएंगे, यदि मालवा के अंदर आप ढाबों पर जाएंगे तो और यदि आप दूध सेव मांगेंगे तो जो अच्छे दूध सेव बनाने वाला होगा वो डेफिनेटली इस डिश को सर्व करेगा। क्योंकि मैंने सारी चीज़ों को टेस्ट किया है, अब आखिरी इसको भी मैं टेस्ट कर लेता हूँ। इसमें पुदीना भी है, क्या क्या चीज़ है? दूध और पुदीना मिक्स। दूध और पुदीना मिक्स। दोस्तों ये खट्टा मीठे बेस्ट पे जाएगा, वो दूध और पुदीना इसमें मिक्स है। तो दोस्तों मेरे सामने अब खराब चाय और ख़राब नमकीन की हींग की कचौरी आ चुकी है। कुछ दिन पहले जब मैं सांवरिया साइड की टूर पे था, उस समय कोटा से जब गुजर रहे थे तो हमारा प्लान था कि कोटा की जो हींग की कचौरी है उसे ट्राई करें, लेकिन चूँकि टूर जल्दी में था, अनप्लान्ड टूर था, कोटा हम रुक नहीं पाए और हमारी हींग की कचौरी जो है वो मिस रह गई। लेकिन कहते हैं ना कि सांवरिया साइड सब कुछ होता है और खाटू श्याम बाबा ने तो मुझे यहाँ भेज दिया वापस। तो इंदौर में मुझे हींग की कचौरी मिल गई खराब चाय का। इसको टेस्ट करके देखते हैं कि इसमें कितना हींग है, क्योंकि कोटा की हींग की कचौरियों के बारे में तो फेमस है कि आप जानते ही हैं। तो कोटा जैसे ही पहुँचूँगा, जब भी पहुँचूँगा वहाँ उस अपने उस ब्लॉग में उस हींग की कचौरी को ज़रूर कवर करूँगा। मैं जितनी हींग की उम्मीद कर रहा था उतनी हींग तो नहीं मिली थी, बट ओके। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसा ट्राई करना चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। बट ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो अप टू मार्क है, मज़ेदार है। यदि आप इंदौर आते हैं राज मोहल्ला चौराहे पर खराब चाय और खराब नमकीन को जरूर ट्राई करिए, आप निराश नहीं होंगे यहाँ की चीज़ों को टेस्ट करके। दोस्तों चलते चलते वंशी जी ने मुझे ये क्या चीज़ है, मिनी कचौरी थी। ये मिनी कचौरी दी है उन्होंने ही, छोटी सी कचौरी है, जिस तरह से चीज़ बॉल्स होता है उस तरह की, और इसे ट्राई करके देख लेते हैं। इन दोनों में से मिनी समोसा, मिनी कचौरी, ये सारी काफ़ी सारी चीज़ें चलती हैं यहाँ पर। आज भी इतनी महंगाई के दौर में 5 रुपये में भी अभी भी यहाँ कचौरी और समोसा मिल रहा है। वहाँ तो मैं उस आउटलेट पर भी लेकर जाऊँगा आपको, वहाँ का भी टेस्ट करवाऊँगा कि वो किस तरह की चीज़ होती है। और ओवरऑल एक मज़ेदार एक्सपीरियंस। और दोस्तों आज चूँकि इंदौर में था और मेरे पुराने मित्र जो कि मुझे मिल गए हैं और आज मैंने उनको पकड़ लिया है, और बड़ा आई थिंक जैसे कहें कि ऐसा फील कर रहे हैं कि यार आज इन्होंने मुझे पकड़ लिया है, लेकिन मैंने कहा कि चलो यार कहीं घूम के आते हैं। आज उज्जैन तक का प्लान है इनके साथ जाने का, देखिए आगे कहाँ चीज़ों को कवर करते हैं। और फिलहाल जो ख़राब चाय की चाय है उसे टेस्ट कर दिया जाए। तो दोस्तों एक चीज़ और हुई है, चाय सुट्टा बार ने जो इसकी शुरुआत की थी कुल्हड़ में चाय की, तो आज पूरे इंदौर में आपको हर जगह कुल्हड़ की चाय देखने को मिल जाएगी। उन्होंने इस तरह से इनिशिएटिव लिया था कि लोगों को रोज़गार भी मिले और जो डिस्पोजल था कागज़ का या प्लास्टिक का उससे भी मुक्ति मिले। तो उन्होंने मिट्टी के इस तरह के कुल्हड़ बनवाना चालू किए थे और आज पूरे इंदौर में इस कुल्हड़ चाय की, और इंदौर ही क्यों, आप बाहर भी जाएंगे तो वहाँ पर कुल्हड़ चाय की मांग रहती है।
सच में ख़राब होते हुए ख़राब नहीं है। सिर्फ नाम के लिए कह रहा हूँ, ख़राब चाय की एक बेहतरीन चाय है। आप यदि इधर से गुजरे तो इस चाय को ज़रूर टेस्ट करिए, आपको मज़ा आएगा। और वंशी जी मुझे बता रहे हैं कि इन्होंने उसकी जो चाय की पत्ती होती है तो इस तरह से पैकेज के रूप में लॉन्च कर दिया है। ख़राब चाय है, इस तरह से नाम है। तो यदि आप इसे ले भी जाना चाहें तो आप यहाँ से ले जा सकते हैं ख़राब चाय। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल यहाँ ठंड का आइटम भी यानी कि गजक भी कुछ वैरायटी में रखी हुई है। तो दोस्तों इंदौर के सेकंड पार्ट में और मेरा जो इंदौर का जो ट्रैवल पार्ट है इसके सेकंड पार्ट में ये पहला व्लॉग है। ख़राब चाय के साथ मैंने स्टार्ट किया है और उम्मीद करता हूँ कि ख़राब चाय की तरह मेरा ये टूर और ये सारे व्लॉग ख़राब नहीं होंगे बल्कि बेहतरीन जाएंगे, इस उम्मीद के साथ फ़िलहाल इस ब्लॉग पर इतना ही। यदि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल नोमैड लोकेश 99 पर नए हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले कुछ साल बेहद मज़ेदार रहने वाले हैं। अपने ब्लॉगिंग के सफ़र पर मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा वहाँ का जो बेस्ट और जो भी साइट सीइंग प्लेसेस है वो आपके लिए कवर करूँगा। और इस सफ़र में यदि आपका साथ रहता है तो यह सफ़र बेहद मज़ेदार रहेगा और साथ ही इस सफ़र का जो मज़ा है वो दुगना हो जाएगा। चलता हूँ, जल्दी आपसे मिलता हूँ फिर किसी नए ट्रैवल डेस्टिनेशन पर। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। गुड बाय, गुड नाइट, शबा खैर।